वो तेरे को दुख आ गया। तू इतना पूजन पाठ करने वाली, तेरे को दुख आ गया। तू इतनी शंकर जी के मंदिर जाने वाली, तो दुख आ गया। तू तो सियोर वाला महाराज के बेसा बेसा करने वाली, तो दुख आ गया। तिमोदी भी शंकर की आराधना करता था, नाव डूब गई तिमोदी की, ध्यान रखना। कोई तुमसे कहे तू इतना भजन करने वाली और तुझे दुख आ गया, तो उससे कहना ये दुख याद रखना मेरा अपना है। आज का भजन, अभी मैं भजन कर रही हूं, इसका तो पुण्य मुझे बाद में मिलेगा। जो मैं पूर्व में कर कर आई हूं वो तो मुझे आज ही भोगना पड़ेगा। पूजन कर कर भी दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, तो समझ लेना, टेंशन मत लेना, ये पूर्व का कष्ट आज भोग रहे हैं हम, पर आएगा समय अच्छा सुख का अनुभव भी हमको होगा। खाने के बाद में आम की गुठली को कहीं पर पटक दो, वो थोड़े दिन के बाद बारिश का पानी लगेगा तो वृक्ष तो उत्पन्न होगा। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, तुमने बीज बो दिया, फल तो मिलेगा, चिंता मत करना, थोड़ा समय लग सकता है। तिमोदी हार गया। व्यापारी आया, 10 नाव मंगी, 2 हाथ, तेरे हाथ अब मुझे दे दे, ये भुजाएं मुझे दे दो। हार गए तुम, क्योंकि हाथ से तो नाव चलाता है, ईर्षा थी ना अंदर, वो ईर्षा बर्बाद का कारण बनती है, वो ईर्षा ही तो है अंदर। कई लोग हैं जिनके अंदर ईर्षा झलकती रहती 24 घंटे। कैसे? बस 24 घंटे उनके पास ईर्षा झलकती रहेगी, इसके तो ऐसा हो जाएगा, इसका तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये ज्यादा उछल रहा है, इसके साथ में ऐसा हो जाएगा। 24 घंटे अंदर से ईर्षा झलक रही है, तो वो बार बार बद्दुआ के रूप में निखर रही है। वो भी तो कुछ होगा, वो भी तो साथ। तिमोदी हार गया, 10 नाव दे दी, जो थी उसके पास में टूटी फूटी वो दे दी। हाथ तिमोदी से कहा व्यापारी ने, अब ये हाथ मेरे हो गए हैं, इन हाथ से तो कोई काम नहीं करेगा, ये हाथ मेरे को दे। और तिमोदी ने वो हाथ दे दिया उस व्यापारी। अभी तक तो शंकर का शिवलिंग का निर्माण करता था, नहीं, घर में कोई था नहीं, अकेला था तिमोदी। भोजन अब कौन दे, खाए तो खाए किससे, हाथ तो चले। अब तो रोटी के भी लाले हो गए, क्योंकि हाथ से रोटी भी नहीं। आपको कहा था, शंकर भगवान को आपने जितना समय दिया है, शंकर भगवान उतना समय आपको देते हैं। भगवान के कथा में जितना आपने समय दिया है, भगवान उतना समय आपको देते हैं। ये कल की कथा में कहा था। तिमोदी ने जिन हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, पूजन करी थी, तिमोदी ने जिन हाथ से भगवान का पूजन किया, तिमोदी ने जिन हाथों से भगवान का पूजन करा, वो हाथ तो उसके चले गए। अब रोटी कौन दे? व्यापारी हंसता हुआ बोला, जिन हाथों पर तेरा बल था वो हाथ अब मेरे हो गए। तिमोदी, अब क्या तेरा शंकर आएगा तुझको रोटी खिलाने के लिए? तेरा महादेव आएगा। और विपदा की जब घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। आपको कहा था, शादी होती है ना घर में, तो दूल्हे के सब आगे चलते हैं, जब कोई मरता है तो मुर्दे के सब पीछे चलते हैं। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे हैं। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। दूल्हे के सब आगे, मरने पर पीछे हो जाते हैं लोग, साथ कोई नहीं देता। जितने गांव के लोग थे, किसी ने तिमोदी को 2 रोटी तक नहीं को, कौन खिलाए अपने हाथ से? हाथ चले गए इसके तो, अपने हाथ से रोटी कौन खिलाएगा? कौन है रोटी?
खिलाएगा। कहा आएगा तेरा शंकर, आएगा तेरा ओगरदानी, आएगा तेरा शिव भोजन देने के लिए। तिमोदी की आंख से आंसू बह रहे थे। 4 दिन निकल गए, तिमोदी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि हाथ तालाब के किनारे जाए, थोड़ा सा मुंह डालकर पानी पिए। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए भोजन लगाया। शिव जी भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन का स्पर्श मेरे महादेव जी ने करा। स्पर्श कर कर मेरे भोलेनाथ स्पर्श कर अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उठाकर नेत्रों से लगाकर जल का सींचन कर कर महादेव ने उस भोजन के पात्र पर बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र को आज भी हमारे विद्वज्जन, भूदेव, ब्राह्मण जब भगवान शंकर को भोग लगवाते हैं तो एक बेलपत्र भोजन में डाल देते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं। उसका कारण क्या है? मेरे महादेव ने भी भोजन के पात्र में बेलपत्र को उठाकर जल सींचन कर कर उस भोजन में डाल दिया। जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से, प्रभु आज भोजन की थाली में आप बेलपत्र क्यों डाले हो? शंकर भगवान कहते हैं, एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है पार्वती। ये 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करने वाले हैं, कोई राम भजेगा, कोई कृष्ण भजेगा, कोई देवी भजेगा, कोई दत्त भजेगा, कोई शनि महाराज को पूछेगा, कोई राम जी को पूछेगा, कोई गुरु महाराज को पूछेगा, कोई पृथ्वी को पूछेगा, कोई अग्नि को पूछेगा, कोई आकाश को पूछेगा। 33 कोटि देवी देवता इस बेलपत्री में हैं। 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करता होगा, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति किसी का तो भजन करता होगा। अगर वो पृथ्वी पर रह रहा है, भजन किसी भी देवता का कर रहा है, अगर वो भूखा है, एक बेलपत्री मैंने भोजन में रख दी है, मतलब सब जीवों का मैंने पेट भर दिया है। एक बेलपत्र समर्पित कर देने पर वो किसी का भी भजन कर रहा हो, राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, देवी का करे, भवानी का करे, दत्त का करे, वो जिसका कर रहा होगा, उसका भक्त अगर भूखा होगा, पृथ्वी के मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, पक्षी पृथ्वी पर रहता है, कीड़ा पृथ्वी पर रहता है, पशु पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। आप लोग वैकुंठ में नहीं रह रहे हो, आप लोग ब्रह्मलोक में नहीं रह रहे हो, पक्षी वैकुंठ में नहीं है, कीड़ा ब्रह्मलोक में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो ये घर जिसका है, पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है। घर किसका है? जवाबदारी उसकी है। पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। आप पृथ्वी पर रह रहे हो तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी है। अपने बाप से कहो ना, अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से, क्योंकि पेट भरने का जवाबदारी तुम्हारी है। उसका नाम विश्वनाथ है। सारे देवताओं का नाम निकालना, सबका नाम निकलेगा। जो निकलेगा, कोई बद्रीनाथ निकलेगा, कोई ये नाथ निकलेंगे, कोई वो नाथ निकलेंगे, पर विश्वनाथ एक ही है। क्योंकि विश्व का नाथ है, इसलिए आप अनाथ नहीं हो। आप अनाथ नहीं हो क्योंकि विश्व का नाथ है। पृथ्वी पर कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, जलचर भी है, थलचर भी है, वायुचर भी है। इन सबकी जवाबदारी ब्रह्मा जी ने किसको दी है? ब्रह्मलोक की जवाबदारी ब्रह्मा जी की है, वैकुंठ लोक की जवाबदारी भगवान विष्णु की है, इंद्र लोक की जवाबदारी इंद्र की है। सारे देवताओं की अपनी अपनी जवाबदारी है। पर पृथ्वी पर अगर कोई भूखा सोता है तो उसकी जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है। कैसे भूखा सो जाए? एक बेलपत्र भोजन की थाली में रख दिया। वो किसी का भी भजन करे, राम कहे, कृष्ण कहे, जिसकी मर्जी पड़े वो कहे, उसका भी अगर भक्त है, पर भूखा ना सोने दूंगा। ये तो मेरा एक बेलपत्र।
पार्वती जी ने, गौराणी ने, मां जगतजननी ने पूछा, नाथ नाथ क्या बात है, कोई बात है? शिव जी कहते हैं, पार्वती मेरा एक भक्त है तिमोदी, बालू रेत का शिवलिंग बनाता था, कभी उसने दिया नहीं जलाया, कभी उसने अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, कभी उसने फूल नहीं चढ़ाया, कभी उसने कोई वस्तु मेरे ऊपर समर्पित नहीं करी, केवल शिवलिंग बनाता था, समुद्र की लहर आती थी, मुझे लेकर चली जाती, बस उसका शिवलिंग बनाना मेरे हृदय के लिए आनंद था। कल आपको कहा था, मेरा बाबा तुम्हारे नारियल से प्रसन्न नहीं होता है, मेरा बाबा तुम्हारी चिरौंजी से, लड्डू के डब्बे से। हाँ, दुनिया के लोग तुम्हारे लड्डू के डब्बे से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारे धन से, तुम्हारे दिए गए नोट के लिफाफे से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दी हुई वस्तु से प्रसन्न हो सकते हैं, पर मेरा महादेव तुम्हारी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता। मेरा महादेव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपका दिल, आपका निर्मल हृदय, आपका मन, बस उससे भजन करो, उससे भजन करो। मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर में ये शरीर लेकर पहुंच जाओ और मन ना जाए तो फिर मंदिर जाना बेकार। कथा में गए हो, शरीर पहुंच गया और मन ना पहुंचा तो कथा में जाना बेकार। लाखों लोग इस कथा में आज लोगों को लग रहा था सुबह 8 बजे की कथा है, कहां से इतने लोग आए, लाखों लोग, पूरी रोड भरी पड़ी है। मैं चैनल वालों से भी कहूंगा कि रोडों को भी आप अवश्य कवर करें और दिखाएं टीवी चैनल के माध्यम से। पूरी रोड भरी पड़ी हुई है, लाखों भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, पर इतने भक्तों में एक सुई भी गिर जाए ना तो उसकी भी आवाज आ जाती है। इतना साइलेंट रहकर आप लोग कथा का रस्तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहां? जहां पर 10 लोग एक सब्जी मार्केट में खड़े हैं तो आवाज आ रही है, एक स्कूल में 10 बच्चे बैठे हैं तो आवाज आ रही है, एक जगह पर 50 लोग इकट्ठे हो जाएं तो आवाज आती है। यहाँ लाखों एक साथ बैठे हुए हो और साइलेंट, एकदम साइलेंट, क्योंकि कथा तुम शरीर लेकर आए हो ना, शरीर के साथ तुम दिल महादेव को देने के लिए आए हो, इसलिए कथा का रास्ता है। और जितनी साइलेंट अंदर है उतनी साइलेंट रोड पर है। सुनिए, जाकर रोड पर भी जो बैठा होगा उसका दिल परमात्मा में लगा हो। वो शरीर नहीं लाया है, अपना दिल लाया, अपना मन, अपना चित्त लाया। मंदिर में जाओ शरीर लेकर नहीं, ये दिल लेकर जाना। भले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं, मेरे पास फूल भी नहीं, मेरे पास जल भी नहीं, पर दिल लाया हूं बाबा, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना मेरे पास में फूल था ना मेरे पास में जल था। जब मैं पैदा हुआ था तूने दोनों आंख बंद कर कर, कान बंद करे, हाथ मुष्टि का बंद, छोटा सा शरीर घुड़ी मुड़ी करा हुआ, तूने मुझे पैदा करा था। कुछ देकर नहीं भेजा था, केवल मेरा दिल देकर भेजा था, वही तुझे समर्पित है। क्या वो एक गीत की लाइन तुम्हारे सामने होना चाहिए, और क्या दूं मैं तुझे दिल के सिवाय, तुझको हमारी उम्र लग जाए। हम क्या दे सकते हैं अपने महादेव को, हम क्या प्रदान कर सकते हैं? हम क्या दें? वो कहे कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर आ जाना, जो रूखा सूखा दिया वो
जय हो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर उससे मन से, हृदय से, दिल से प्रार्थना। जितने लोग रोड पर बैठे हुए हैं वो भी, जो इधर उधर खड़े हों वो भी 5 मिनट बैठकर बाबा से विनय अवश्य करें, क्योंकि आज विराम का दिन है। आप लोग सब अपना अपना काम धंधा, सब बिजनेस वगैरह छोड़कर, व्यापार नौकरी छोड़कर यहाँ पहुंचे हो। प्रार्थना करना कि बाबा, सीवर वाले महाराज कहते हैं 3 महीने में सुनता है, पर हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दे कि बालोद की कथा के पहले सुन ले तो हम वहीं पर आ जाएं अकेले के। ऐसी कृपा तो जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से, हृदय से, भाव से कहें। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख का
कहती है तिमोदी के दोनों हाथ चले गए और व्यापारी उसको अपशब्द करेगा। ताने दे रहा है व्यापारी उसको कि तुम्हारे को भोजन क्या देवाधिदेव महादेव कराएंगे, क्या तुमको रोटी क्या शिव देंगे, भोजन क्या शंकर देंगे। और ध्यान देना महाराज, दुनिया के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो क्या मेरे दुखड़ों को देखकर डर गया डमरू वाले। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा। जब तक वो करुणा नहीं करता तब तक सुख अनुभव नहीं होता। पार्वती जी ने पूछा, आपकी आंखों में जल भर रहा है, क्या बात है। शिव जी कहते एक भक्त है तिमोदी, मछली पकड़ता है, व्यापार मछली का, मछली का व्यापार है उसका। बड़ा सीधा सा, बड़ा भोला है। उसके मित्र ने, उसके साथ का जो व्यापारी है, उसके साथ में रहने वाला जो व्यापारी है, उसने उसके साथ में छल कर लिया, तिमोदी के साथ में छल करा और उसको एक प्रतियोगिता में उतार लिया और उसकी नाव भी ले ली और उसका सब कुछ ले लिया, सब कुछ। सब कुछ से मतलब पार्वती जी जिस हाथ से नाव चलाता था वो हाथ भी तिमोदी का उस व्यापारी ने। भूखा है मेरा भक्त, भूखा। परीक्षा की घड़ी में ये ना सोचा जाए कि कौन तुम्हारा साथ देगा। परीक्षा की घड़ी में ये सोचना कि तुमने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया और एक बेलपत्र चढ़ाई, वो महादेव तुम्हारा साथ दे। कौन दे सकता है इसके साथ। एक पत्र आया है, चमेली वर्मा